दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलीफेज सप्लाई सिस्टम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है, तो ये पॉलीफेज का हम सेकंड टेस्ट है। पहले एक टेस्ट हम ले चुके हैं जिसमें 50 क्वेश्चन थे और आज के इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि हम कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए पॉलीफेज के बहुत से क्वेश्चन हम पहले से भी करवा चुके हैं। पॉलीफेज न्यूमेरिकल पर आधारित अलग से 20 क्वेश्चंस का वीडियो हम डाल चुके हैं। प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। उन प्रीवियस अपलोडेड वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को उनसे भी आपको मिलेगा। दोस्तों ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहाँ टेस्ट नंबर 85 हुआ है। आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मेंबरशिप के लिए आपको कम्युनिटी टैब में व्हाट्सअप नंबर मिलेंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों टेस्ट हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर जरूर करें। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं अपने दोस्तों को ये शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आज का आपकी स्क्रीन पर है कि एक स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के साथ कैसे रिलेटिव होती है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, लाइन वोल्टेज जो होता है इनका डिफरेंसेस हम फेज वोल्टेज से ही निकालते हैं। यानी यदि मैं स्टार में 120 डिग्री का फेज अंतर मानते हुए देखूं तो जैसा कि हम सभी जानते होंगे आर और न्यूट्रल के बीच मापी गई फेज वोल्टेज यहाँ होगा। इसी तरह से वाई और न्यूट्रल की फेज वोल्टेज को यहाँ मान लेते हैं हम, और बी और न्यूट्रल की यहाँ मान लेते हैं। तो इनके यहाँ पर हमेशा फेज वोल्टेज आता है दोस्तों, ध्यान रखें, जो कि आर और बी का माना जाता है एक तरह से। यानी यदि लाइन वोल्टेज की मैं बात करूं तो ये लाइन वोल्टेज आप देखिए आर की, जबकि ये फेज वोल्टेज है आर का। अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से तो दोस्तों वास्तव में ये हमें 30 डिग्री आगे मिलता है। यानी स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज से 30 डिग्री अहेड यानी आगे होती है। ए ऑप्शन अपना यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में फेज की समीकरण निम्न प्रकार है। 3 समीकरणें दी हुई है जहाँ पर ई आर यानी आर फेज का जो ईएमएफ है वो ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है। वाई का जो है वो ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री अपार्ट है। और बी फेज का जो है वो ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री अपार्ट है। ये जो 40 डिग्री माइनस आया ये ओमेगा टी से आया है। यानी ये कुल मिलाकर हमें ये कहना चाह रहा है कि आर फेज जहाँ है ना, वाई इससे 120 डिग्री पीछे है, बी इससे 240 डिग्री पीछे है। सीधा सा यदि हम इनका क्रम रखें दोस्तों तो ये फेज क्रम आर वाई बी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, कि सबसे पहले शिखर मान पर कौन पहुंचेगा, आर, उसके बाद में शिखर मान पर वाई, और उसके बाद में शिखर मान पर कौन पहुंचेगा, बी। तो फेज का जो सीक्वेंस रहेगा वो क्या होगा, आर बाई बी। दोस्तों फेज क्रम पर आधारित थ्योरी की क्लासेज हम पहले से अटेंड करवा चुके हैं, तो आप उन क्लासेज को ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को वहीं से मिलेगा। 20 से 25 मिनट की क्लास हमारी लगी हुई है। आगे हमारा सवाल है कि पावर मेजरमेंट का 2 वाट मीटर विधि है, उसमें यदि 1 वाट मीटर जीरो रीडिंग देता है तो फेज अंतर कितना है। देखिए भाई, 1 वाट मीटर जीरो रीडिंग देने का मतलब होता है कि दूसरा वाट मीटर कुल शक्ति के बराबर रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब। और ऐसा तब होता है दोस्तों जब पावर फैक्टर 0.5 हो यानी फेज अंतर 60 डिग्री हो। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा, 60 डिग्री का फेज अंतर हो, पावर फैक्टर 0.5 हो, 1 वाट मीटर जीरो रीडिंग जबकि दूसरा वाट मीटर कुल रीडिंग देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की शक्ति खपत नापने के लिए कितने वाट मीटर पर्याप्त है। दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर सदैव बैलेंस लोड यानी संतुलित भार की श्रेणी में आती है, और बैलेंस लोड की शक्ति खपत नापने के लिए 1 वाट मीटर पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बैलेंस लोड में तीनों फेजों की करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर सब कुछ बराबर होता है। इसलिए एक फेज जितना भी कंजप्शन करवा रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने से टोटल पावर कंजप्शन यानी तीनों फेजों की कुल शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा, 1 वाट मीटर पर्याप्त है। अगला हमारा सवाल कि पॉलीफेज सिस्टम की 3 फेज सप्लाई में तीनों फेजों में क्या चीज़ जो है वो सेम होती है।
तो उनका सब सिस्टम बराबर होता है दोस्तों। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या वोल्टेज का शिखर मान की बात की जाए तो वो बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, आयाम बराबर होता है, 120 डिग्री का अंतर है वो बिल्कुल हमेशा बराबर रहता है। तो क्वेश्चन का आंसर अपना डी हो जाएगा, ऑल अबव, यानी सभी पैरामीटर जो है वो तीनों फेजों में एक समान होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टार संयोजन में प्रत्येक एलिमेंट का मान 3 ओम है। यदि हम इसमें इक्विवेलेंट डेल्टा, समतुल्य डेल्टा बनाना चाहें तो प्रत्येक एलिमेंट का मान कितना होगा। दोस्तों बड़ा सिंपल है, जब डेल्टा का ज्ञात करना हो ना तो जो स्टार में एलिमेंट दिया हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, उत्तर आ जाता है। देखिए स्टार वाला 3 का है, इसका 3 गुना होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट 9 ओम का बनेगा। इक्विवेलेंट स्टार डेल्टा का मतलब क्या है दोस्तों? इक्विवेलेंट स्टार डेल्टा का मतलब है कि दो फेजों के बीच में जो स्टार की पोजीशन थी वही डेल्टा में आनी चाहिए, मतलब पावर कंजप्शन बढ़नी नहीं चाहिए डेल्टा में। इसको बोलते हैं समतुल्य स्टार या समतुल्य डेल्टा। यदि यही चीज़ समतुल्य डेल्टा की देकर के समतुल्य स्टार की पूछ लेता ना तो इसको 1/3 कर दिया करो सीधा सीधा, यानी 1 ओम कर देते। तो अभी अपना ऑप्शन सी रहेगा, 9 ओम आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लाइन वोल्टेज नहीं है। तो लाइन वोल्टेज जो है वो दो फेजों के बीच में मापी जाती है, यानी आर और वाई के बीच में, वाई और बी के बीच में, बी और आर के बीच में। तो ये तीनों तो लाइन वोल्टेज है, जबकि आर और न्यूट्रल के बीच जो मापी गई है वो लाइन वोल्टेज नहीं है, क्योंकि ये फेज वोल्टेज हो गया। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्टार संयोजन में फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज 240 वोल्ट है, किन्हीं दो फेजों के बीच वोल्टेज कितनी होगी। फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज बोलते हैं, और लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज की √3 गुना अधिक होती है, यानी इस 240 को 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। आंसर आएगा 415 वोल्ट, बी उत्तर करेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि डेल्टा संयोजन में लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट से कैसे होती है। अभी देखो पहला सवाल था कि स्टार में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से, तो वो 30 डिग्री आगे था। अब ध्यान रखें डेल्टा में लाइन करंट जो है वो फेज करंट से 30 डिग्री पीछे होती है, ठीक वैसे ही निकलती है कैलकुलेशन से। तो बी ऑप्शन रहेगा, 30 डिग्री बिहाइंड, यानी पीछे मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज जो है VRY, यानी आर और वाई के बीच की जो वोल्टेज, ये कौन सी होती है। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, लाइन वोल्टेज जो होती है वो दो फेजों के सदिश अंतर के बराबर होती है। तो जैसे आर और वाई है, इसका मतलब ये लाइन वोल्टेज वो है जो आर और वाई के सदिश डिफरेंस के बराबर होती है। दोस्तों इनमें थ्योरी की क्लास पहले से लगी हुई है, जब आप वो क्लासेज देखेंगे तो ही आपको ये पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो प्ले लिस्ट में जा के आप इनको ज़रूर देखें, स्टार और डेल्टा को। स्टार में हमने लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट कैलकुलेट करने की सारे तरीके समझाए हैं, अच्छे से आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि समतुल्य स्टार से समतुल्य डेल्टा में परिवर्तित करने पर एक 3 फेज मोटर की शक्ति खपत में क्या परिवर्तन आता है। क्या वही रहती है, 3 गुना अधिक हो जाती है, या 1/3 हो जाती है, या फिर √3 गुना अधिक हो जाती है। देखिए दोस्तों समतुल्य स्टार से समतुल्य डेल्टा का मतलब होता है कि जो चीज़ें या पैरामीटर्स स्टार में था सेम टू सेम वो का वही पैरामीटर्स या डेटा डेल्टा में भी रहना चाहिए, उसको बोलते इक्विवेलेंट। यानी दो फेजों के बीच में जो रेजिस्टेंस स्टार में आया था वही डेल्टा में आना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि लाइन करंट जो स्टार की थी वही डेल्टा की होनी चाहिए, इसलिए पावर कंजप्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। समतुल्य स्टार से समतुल्य डेल्टा में वो की वही रहती है। लेकिन मान लीजिए ये क्वेश्चन होता साधारण स्टार से डेल्टा होता, समतुल्य शब्द नहीं होता, तो ध्यान रखना फिर 3 गुना अधिक हो जाती है, उस समय भी उत्तर कर दे। इसका कारण है कि स्टार की अपेक्षा डेल्टा में लाइन करंट 3 गुना ज़्यादा होती है। यानी एक मोटर अगर स्टार में 10 एम्पीयर करंट ले रहा है तो वो डेल्टा में 30 एम्पीयर करंट लेगा। और इसका कारण भी क्या है, इसका कारण है दो फेजों के बीच में रेजिस्टेंस कम होना। स्टार में यदि दो फेजों के बीच में रेजिस्टेंस 3 ओम आ रहा है तो डेल्टा में 1 ओम ही आएगा। अब 415 वोल्ट की सप्लाई पर रेजिस्टेंस वोल्टेज, भाई लाइन वोल्टेज तो सेम होगी ना दोनों में, तो रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट 3 गुना अधिक हुआ, जिस वजह से पावर 3 गुना बढ़ गई। लेकिन समतुल्य स्टार या डेल्टा में हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है।
आगे हमारा सवाल, डेल्टा संयोजन में पावर कंजप्शन P है तो उसी सप्लाई पर स्टार में शक्ति खपत कितनी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन वो आ गया, इसमें समतुल्य स्टार या डेल्टा नहीं लिखा हुआ ना। यदि डेल्टा में P है तो स्टार में P/3 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा ना, क्योंकि स्टार की अपेक्षा डेल्टा में 3 गुना ज़्यादा हो रही है, तो डेल्टा की अपेक्षा स्टार में 1/3 कम होगी। भाई इस P को आप 9 वाट मान लीजिए, डेल्टा में 9 वाट है तो स्टार में कितना होगा, 3 वाट। अगर स्टार का P होता और डेल्टा का पूछा होता तो उस समय 3P उत्तर हो जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फेज क्रम RYB में फेज R 0 डिग्री पर है, जब जनरेटर 120 डिग्री घूम जाता है तो Y कहाँ होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी क्लास मैंने पहले से लगाई हुई है, बहुत अच्छा सा आपको वहीं समझ में आएगा, ज़रूर पढ़ें। मान लीजिए कि ये फेज क्रम है RYB, जहाँ R अभी 0 डिग्री पर है तो Y कहाँ होगा, इससे पीछे यानी -120 पर। B कहाँ होगा, Y से भी 120 डिग्री पीछे यानी -240 पर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, -240 को हम प्लस का 120 भी बोल सकते हैं, क्योंकि B जो है वो R से आगे है एक तरह से, ये इसे आप याद रखें। तो जैसे 120 डिग्री घूमेगा जनरेटर तो सारे फेज क्या होंगे, 120 डिग्री पोजीशन बदल जाएंगे, यानी अभी जहां R था वहां कौन पहुंच जाएगा, Y पहुंच जाएगा और Y 0 डिग्री पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, 2 वाट मीटर विधि के बारे में असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, एक तरह से चारों ऑप्शन आपको आने चाहिए तभी कर पाओगे, या फिर मैं यूं कहूं कि 2 वाट मीटर विधि के बारे में आपको 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो, 1 वाट मीटर जब 0 रीडिंग देता है तो फेज अंतर 60 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाट मीटर टोटल रीडिंग दे देता है। दोनों वाट मीटर जब 0 रीडिंग देते हैं तो फेज अंतर 0 नहीं, फेज अंतर 90 डिग्री होता है, यही गलत हो गया। दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देते हैं तो पावर फैक्टर इकाई और फेज अंतर 0 होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 वाट मीटर विपरीत रीडिंग देता है तो फेज अंतर 60 डिग्री से कम होता है, यानी पावर फैक्टर 60 डिग्री से अधिक होता है, पावर फैक्टर 0.5 से कम होता है, तो ये भी सही है। बी स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। दोनों वाट मीटर की रीडिंग 0 है तो फेज अंतर 90 होता है, पावर फैक्टर 0 होता है उस समय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में कुल शक्ति खपत 3 किलोवाट है, भार का पावर फैक्टर इकाई है, तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए, इकाई पावर फैक्टर पर दोनों वाट मीटर की रीडिंग बराबर होती है, दोनों 1.5 किलोवाट रीडिंग हमें दर्शाते हैं। डेल्टा के लिए सही कथन कौन सा है, ये पूछा, बड़ा सिंपल है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा में बराबर होती है। अगर स्टार के लिए पूछा होता तो स्टार में क्या होता, लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना है, फिर अपन सी उत्तर कर देते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टार हो या डेल्टा कुल शक्ति का सही फॉर्मूला क्या है, तो P बराबर √3 VI cos फाई से होता है, लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कोस फाई। सिंगल फेज सप्लाई पर VL IL cos फाई होता है और DC पर VI cos में ओनली VI होता है, cos फाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का मानक सप्लाई सिस्टम है। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी इसको हम सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं या यूज करते हैं, तो वो है 3 फेज 4 वायर। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई भी ले लेंगे, 3 फेज 3 वायर भी ले सकते हैं और 3 फेज 4 वायर भी ले सकते हैं, यानी इससे हमें जिस सप्लाई की ज़रूरत हो वो हमें प्राप्त हो जाएगी। आगे सवाल पूछा कि 3 फेज सिमेट्रिकल बैलेंस लोड एक स्टार संयोजन में उस समय तीनों फेज की धाराएं क्या होगी। मान में बराबर होगी, बैलेंस लोड है इसलिए, लेकिन 120 डिग्री का अंतर तीनों में जरूर होगा, साधारण सी बात है। इसीलिए तो बैलेंस लोड में स्टार का जो न्यूट्रल होता है उसकी करंट हमेशा 0 होती है। तो ठीक है, ये उत्तर रहेगा। मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा और 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी एक दूसरे से। आगे सवाल है कि 3 फेज सप्लाई में फेज क्रम YRB है, सबसे पहले शिखर पर कौन पहुंचेगा। ये फेज क्रम का जो क्रम है ना, ये शिखर पर आने के क्रम को ही तो फेज क्रम कहते हैं। YRB का मतलब है कि सबसे पहले शिखर पर Y ही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रत्येक एलिमेंट का मान 3 ओम है, स्टार या डेल्टा में 2 फेजों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। स्टार में कुल प्रतिरोध 2 × R से होता है और डेल्टा में 2/3 × R से होता है। बड़ा सटीक सा फॉर्मूला है, याद रखें। स्टार में हो जाएगा 6, डेल्टा में हो जाएगा 2 ओम। उत्तर रहेगा बी अपना सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार की अपेक्षा डेल्टा में लाइन करंट, देखिए ये वो साधारण क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, 3 गुना अधिक होती है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो स्टार की अपेक्षा डेल्टा में 1/3 होता है। अब लाइन वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस कम हुआ तो लाइन करंट बढ़ गया ना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डेल्टा संयोजन सप्लाई सिस्टम का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? केवल 3 फेज के संतुलित भार में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल होता नहीं है, इसलिए अनबैलेंस लोड के काम में नहीं आ सकता, सिंगल फेज के भी काम में नहीं आ सकता। जबकि स्टार का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? स्टार का उपयोग हम इन सभी चारों लोड पर कर सकते थे, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को स्टार में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल, 3 फेज सप्लाई सिस्टम में फेज क्रम RYB है, निम्न में से कौन सा परिवर्तित फेज क्रम नहीं है? कोई 2 फेज बदलने से फेज क्रम बदल जाता है, पता है ना, बस जिसमें तीनों ही बदलती है वो फेज क्रम नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं डी ऑप्शन में YBR, इसमें हमने तीनों को ही बदल दिया। पहले में देखो R अपनी जगह पर है, Y और B को बदला। दूसरे में देखो B अपनी जगह पर है, Y और R को बदला। तीसरे में देखो Y अपनी जगह R और B को बदला। कोई भी 2 बदलने चाहिए, एक अपनी जगह पर रहना चाहिए, तो डी जो है वो परिवर्तित फेज क्रम नहीं है। अगला सवाल, लाइन वोल्टेज किन के बीच मापते हैं? 2 फेजों के बीच मापी जाती है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो होती है वो फेज वोल्टेज कहलाती है। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।